हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। चैप्टर चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था, क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, उसके दो हमने तरीके भी पढ़े थे, दो वेज पढ़े थे, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है HCF। एक तो हमने करा था फैक्टराइजेशन से और एक हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 का। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैंने उसमें पूरा बता रखा है कि किस तरीके से आपको ये HCF फाइंड आउट करना है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ही HCF पे बेस्ड है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इन्होंने काफी सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इन सबका हमें HCF निकालना है। तरीका हमें पता है, हम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे तो क्योंकि वो फैक्टराइजेशन से करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। हम किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। उसमें हम शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो ले लेते हैं हमारा अपना फर्स्ट ए पार्ट। क्या है? 18 एंड 48। 18 एंड 48 का मैंने पहले भी करवा दिया है पिछले वाले वीडियो में। आप चाहे तो उसमें से देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दोबारा कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? पहले 18 का हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, देन 48 का निकालना होगा इसी तरीके से। और उनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे, हमारे जो भी कॉमन नंबर्स आएंगे उन्हें लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो 18 का निकालते हैं पहले शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 किससे डिवाइड हो जाएगा? छोटे से छोटा नंबर लेना है हमें, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे 18 को, क्या आएगा? 9। अब 9 को भी देखते हैं किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 से जब 9 को हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर? 3। आंसर मीन्स क्वोशिएंट। अब 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 को तो 3 से ही करना पड़ेगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। और जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा हम कर देंगे स्टॉप, क्योंकि हमें यहीं तक करना होता है और हमारा ये सारे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लेते हैं यहाँ पर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 3 × 3। इसी तरीके से 48 का करेंगे। 48 किससे डिवाइड हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से आपको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो जब 2 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 8। अब 24 को डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। 12 को करेंगे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। अब 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। देन 3 को सिर्फ 3 से ही कर सकते हैं। 3 से 3 को डिवाइड किया, आया 1 आ गया। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और ये सारे हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 48 के। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये दोनों ही नंबर के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ये कि जितने भी इसमें कॉमन है वो लिख लेंगे हम। जैसे कि 2 और 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है इसको। 2 लिख लिया। अब देखते हैं कौन सा कॉमन है। 3 और 3 कॉमन है, लिख लेते हैं 3। अब देखिए कोई सा भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 के साथ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब तो सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 18 एंड 48। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर 6। तो 6 हमारा आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से करना है हमें, कॉमन नंबर्स को निकाल लेना है और उनको कर देना है आपस में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा HCF। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है 30 एंड 42। तो इसका भी इसी तरीके से करेंगे, दोनों का ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 30 का कर लेते हैं, किससे डिवाइड हो जाएगा?
डायरेक्ट 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो 3 से कर लेते हैं पहले, सॉरी 3 से किया, आ गया 10। अब 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया हमने 10 को, आया 5। अब 5 तो और किसी से डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 5 से ही होगा, तो 5 से डिवाइड किया, आ गया 1। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 30 के। लिख देते हैं यहां पर 3 × 2 × 5। इसी तरीके से हम करेंगे 42 का। तो 42 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से जाएगा ये, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। अब 21 है, 21 किससे जाएगा, 21 2 से तो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा 2 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 × होता है 21, तो 7 आ गया डिवाइड करके। 7 प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा। 7 1 × 7 जाएगा, मीन्स डिवाइड होगा। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 42 के। लिख लेते हैं इसको भी, 42 आ गया है 2 × 3 × 7। अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है, वो यहाँ पे लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारा HCF मल्टीप्लाई करके। 2 और 2 कॉमन है, 2 लिख लेते हैं। देन 3 और 3 कॉमन है, तो 3 लिख लेते हैं। अब और कोई सा भी कॉमन नहीं है, कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा HCF। तो मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 6, इसका भी 6 ही आया है HCF। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो पार्ट है C हमारा, और C है हमारा 18 एंड 60। तो 18 का कर लेते हैं फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 9 आएगा, वैसे हमने 18 का किया हुआ है ऊपर, लेकिन मैं दोबारा कर रही हूँ। 9 को 3 से डिवाइड किया, आ गया 3, एंड 3 को 3 से करा, आ गया 1। इस तरीके से। एंड 60 का करेंगे, 60 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 3 × 6 एंड 0 एज इट इज। अब ये भी 2 से हो जाएगा, या 3 से भी कर सकते हैं। 2 से करा हमने, आया 2 1 × 2 एंड 1 यहाँ पे आ गया, 10 बन गया। तो 2 5 × 10 15 आ गया। 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से हो जाएगा। तो 3 से जब हमने 15 को डिवाइड करा, आया 5। अब 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 × 5। तो ये आ गया हमारा 60 के। तो दोनों के हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 18 का आए हैं 2 × 3 × 3, एंड 60 का आया है 2 × 2 × 3 × 5। तो देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, बस और कोई कॉमन नहीं है। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा HCF। फिर से हमारा 6 आंसर आ गया HCF का। अब आगे चलते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट है हमारा 27 एंड 63। तो 27 का निकालते हैं पहले। 27, अब 27 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो जाएगा नहीं है, तो ये होगा 3 से डिवाइड। तो 3 की टेबल में आता है 27, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। अब 9 को किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 3 से। 3 से डिवाइड किया, आ गया 3। अब 3 को 3 से करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड किया, आ गया 1। ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब इसको करते हैं 63 को, ये भी 3 से चला जाएगा। 3 2 × 6 एंड 3 1 × 3। अब 21 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया 21 को, क्या आया 7। 7 से ही डिवाइड होगा, आ गया 1। तो ये हो गए 63 के। यहाँ पे लिख लेते हैं 27 का है 3 × 3 × 3, एंड 63 का है 3 × 3 × 7। तो देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन है। एक तो ये कॉमन हो गया, तो हमारा HCF आ गया 3, एंड ये कॉमन हो गया 3। और कोई सा कॉमन नहीं है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 3 3 × 9। अब इस बार आया है HCF हमारा 9। आगे चलते हैं, बहुत आसान है ये। ई करते हैं अपना 36 एंड 84। तो 36 एंड 84 करना है। पहले 36 को कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3 से ही कर लेते हैं। 3 1 × 3 एंड 3 2 × 6। अब फिर से 3 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से भी कर सकते हैं वैसे हम।
3 से 12 को डिवाइड करा, क्या आया 4। नाउ 2 से करना पड़ेगा 4 को, 2 से 4 को डिवाइड करा आया 2, देन 2 1 सा 2। ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का। अब हमें करेंगे 84 का। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करते हैं डिवाइड, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 21 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके क्या आंसर आएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए 84 के। बहुत आसान है ना। आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। 36 का लिख लेते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है 36 का, एंड 84 का लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 7। ये आ गया है। अब इसको देखना है हमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो 3 एंड 3 कॉमन आ गया है, 3 एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 2 बार 3 लिख दे। 3 कॉमन है तो 3 आ गया। अब और कोई 3 नहीं है यहाँ पर तो कॉमन नहीं है, 2 से कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया 2, एंड अगेन 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे एक और आ गया 2। तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा HCF। क्या आएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 12 आ गया हमारा HCF। करते हैं पार्ट F। F है हमारा 34 एंड 102। तो पहले 34 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 यहां पर आ गया, 14 बन गया, तो 2 7 जा 14। अब 17 किससे जाएगा, 17 तो किससे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 एज इट इज आ जाएगा 17 एंड 17 1 जा 17, ये आ गया। तो अब सेकेंड नंबर का करना है 102। 102 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब आ गया है 51। 51 किससे डिवाइड होगा, 51 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचे, 2 यहां पर आ गए, 21 बचा, तो 3 7 जा 21, अगेन 17 आ गया। अब 17 तो 17 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 102 का। दोनों का यहाँ पे लिख लेते हैं। 34 का है 2 × 17 एंड 102 का है 2 × 3 × 17। अब कॉमन देख लीजिए इसमें कौन कौन से है, 2 कॉमन है एंड 17 कॉमन है, तो दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा HCF ऑफ 34 एंड 102। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर 34, तो 34 आ गया हमारा HCF। ओके, तो ये भी फिनिश हो गया है। आगे चलते हैं जी पार्ट पे। जी, तो जी हमारा पार्ट है, इसमें 3 नंबर्स हैं 70, 105 एंड 175। तो तीनों का ही हमें निकालना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है कि 3 नंबर आ गए तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हम कर लेते हैं 70 का। 70 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 1 यहां पर आ गया, 10 बन गया, आ गया 5। अब 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, तो 5 से डिवाइड करा तो आ गया 7। अब 7 तो 7 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 70 का। अगेन कर लेंगे हम 105 का। अब 105 किससे जाएगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम। वैसे डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 5 से भी डिवाइड होता है, तो 5 से भी कर सकते हैं आप। 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 आ गया, 15 बन गया, तो 3 5 जा 15, सेम यही आ गया है। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया तो आया 7, 7 1 जा 7, क्योंकि 7 है प्राइम नंबर, किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा। 175 का कर लेते हैं, तो ये किससे जाएगा, देखते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाता है क्या, 15 एंड 25 नहीं जाएगा, 3 से भी। तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 से हम कर देते हैं डिवाइड। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप बाहर करके भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये आता है 5 3 जा 15 और 15 16 17, 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, बन गया 25,
तो 5 5 सा 25, अगेन 35 हो गया, मतलब सब में ही 35 आ रहा है। तो ये अब डिवाइड हो जाएगा 5 से, 7 आ जाएगा, देन 7 से 1 आ जाएगा सेम। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 105 का है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 175 का है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 7 तो तीनों में ही है। तो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है हमारा। एक तो 7 कॉमन है, 7, देन 5 आपको दिख रहा है, तीनों में 5 कॉमन है। तीनों में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 में आ गया तो हो गया कॉमन, तीनों में ही आना चाहिए। तो 5 और कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो यही है। इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा HCF। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया 35 है HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। आगे करते हैं सेम, मतलब कि बहुत आसान था, ये भी पहले जैसा ही था। अब सारे ही 3 नंबर के बचे हैं, तो फटाफट इनको भी फिनिश कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं H है 91, 112 एंड 49। तो 91 का पहले कर लेते हैं। 91 किससे डिवाइड होगा? तो 91 किससे डिवाइड होगा? अब देखने वाली बात है कि 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से हो नहीं सकता क्योंकि आखिरी में 1 है, 5 से भी नहीं होगा, देन 6 से भी ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी में 1 है, तो उसमें किसी पूरे टेबल में कोई सा भी नंबर में 1 नहीं आता है। देन ये होगा 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 = 7। अब 2 बचे, 2 आ गए यहाँ पर, 21 बन गया ये। तो 7 3 = 21, तो डिवाइड हो गया। अब 13 जैसा कि आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, आ गया यहाँ पे 1। तो करते हैं 1 1 2। अब ये किससे डिवाइड होगा? ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड। 2 5 = 10 एंड 1 गया इधर, 12 बन गया। 2 6 = 12, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 = 4, 1 यहाँ पर आ गया, 16 बन गया। 2 8 = 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 = 14। अब 7 बचा है, तो सिर्फ 7 से ही होगा डिवाइड। यहाँ पर हमारा ये वाला भी खत्म हो गया है। 49 अब आपको जैसे कि पता ही है 7 की टेबल में आता है 49। 7 7 = 49, 7 1 = 7। तो ये आ गया इसका। तो तीनों का हमने निकाल लिया है, तीनों का लिख लेते हैं। 91 का आ गया है 7 मल्टीप्लाई 13, 112 का आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 49 का आ गया 7 मल्टीप्लाई 7। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि 13 तो किसी में है नहीं, तो ये तो आउट हो गया। सिर्फ 7 है जो कि तीनों में है, तो 7 7 एंड 7। तो सिर्फ 7 ही इसका आंसर आएगा क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं इसमें। 7 आ गया हमारा HCF। तो आगे चलते हैं, फटाफट हम फिनिश कर लेते हैं इसको। अब आता है हमारा I है 18, 54 एंड 81। आप चाहें तो अपने आप पहले करके भी देख सकते हैं, देन इसको वीडियो को देखें, या फिर देख लीजिए फिर अपने आप करें, ना कि इसको देख के करें। देख के करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो निकाल लेते हैं तीनों का। 18 का निकालते हैं फटाफट। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 = 18। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 वाला 3 से ही चला गया। तो ये आ गया हमारा 18 का। देन 54, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से करेंगे, 2 2 = 4 एंड 1 यहाँ पर आ गया 14। तो 2 7 = 14। 27 किसकी टेबल में आता है? ये 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 9। देन अगेन 3 से डिवाइड करा, आ गया 3, अगेन 3 से करा, आ गया 1। तो ये 54 का भी आ गया है। नाउ 81 का देख लेते हैं। 81 किसकी टेबल में आता है? डायरेक्ट आपको पता है 9 की टेबल में आता है 81, लेकिन ये डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। तो ये जैसे कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 से हम करेंगे पहले, क्योंकि छोटे नंबर से हमें करना होता है। 3 2 = 6, 2 बचे, 2 यहाँ पर आ गए, 21 बन गया। 3 7 = 21। अब ये फिर से अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 = 27। 9 अब अगेन 3 से डिवाइड होगा। 3 3 = 9 एंड ये अगेन 3 से डिवाइड होगा, आ गया ये पूरा।
तो लिख लेते हैं तीनों के। 18 का है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 का है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 81 का है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है। हाँ 3 आ जाएगा, देखते हैं। एक 3 देन 2 3, तो 2 ही बार 3 आएगा, आगे कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया हमारा HCF। तो HCF आया 3 3 9, 9 हमारा आ गया HCF। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट है J। तो J है हमारा 12, 45 एंड 75। 12 को फटाफट निकालते हैं। 12 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो आया 6, ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आंसर आएगा और अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45 को करते हैं, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से करा 3 1 3, 1 यहाँ पर आया 15, 3 5 15। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, ये 5 से डिवाइड हुआ, आ गया 1। 75। अब ये वाला देखने वाली बात है, किससे हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 2 6, 1 यहाँ पर आया 15, तो 3 5 15। 25 किससे डिवाइड होगा, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 5 25, अगेन ये 5 से गया। तो तीनों के हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, पहले लिख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए अपनी। 12 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 45 का है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 75 का है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो 2 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 3 है। 3 3 एंड 3, तो आंसर आ गया है हमारा 3, दैट इज HCF। तो यहाँ पे हमारे सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।